तो आज के क्लास में हम समझेंगे टेबल लेआउट के अंतर्गत जो डेटा ग्रुप है उसके बारे में। इसमें पहला ऑप्शन है शॉर्ट, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तब भी से हम समझेंगे। दूसरा है रिपीट हेडर रो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फार्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सभी को सीखने के लिए क्लास के अंत तक जरूर बने रहे। सबसे पहले शॉर्ट को समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हम कुछ इस तरह से नाम लिखे हैं। शॉर्ट का क्या काम होता है? डेटा को क्रमबद्ध करना। जैसे यहाँ हम 5 लोगों का नाम लिखे हैं। अब मान ले जाए हम ये चाहते हैं जिसका नाम ए से स्टार्ट हो, जैसे अजय, वो ऊपर में रहना चाहिए। उसके बाद बी से स्टार्ट हो, वो दूसरा नंबर में, मतलब ए बी सी से एक्स वाई जेड तक ऐसे शॉर्ट होना चाहिए। ओके, यहाँ तो सिर्फ 5 ही लोगों का नाम है। यदि आपके पास 50 लोगों का नाम होंगे तब कैसे करोगे? तो आप उसको भी बड़े ही आसानी से यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो क्रमबद्ध। उसके लिए ऐसे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद शॉर्ट में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर असेंडिंग में क्लिक करेंगे, ए से जेड शॉर्ट करना है तो असेंडिंग। उसके बाद ये जगह हेडर रो में क्लिक करना है। ओके, ध्यान रहे हेडर रो में क्लिक करना है। अब जैसे ही ओके बटन दबाएंगे, देखो ये शॉर्ट हो गए। ए वाले पहले आ गए, उसके बाद बी, सी वाले नहीं है तो डी वाले आ गए, ऐसे टाइप से लास्ट में वाई और जेड वाले आ गए हैं। ओके, यदि इसको उल्टा करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, जेड वाले पहले आना चाहिए, ए वाले नीचे में, तो शॉर्ट में जाएंगे। अब डिसेंडिंग में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हेडर रो, उसके बाद ओके में क्लिक करेंगे तो ऐसे उल्टा हो जाते हैं। ठीक है, जेड वाले ऊपर में आ गए, ए वाले नीचे में। तो इसको हम और नॉर्मल कर लेते हैं, असेंडिंग। असेंडिंग का ज़्यादा यूज होता है, हेडर और ओके। ठीक है, तो इस तरह से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कर सकते हो। तो वीडियो तो कंटिन्यू चलते रहेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और जहां आपको डाउट है वहां पर कमेंट जरूर कीजिए। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यदि नॉर्मल जो हमने टेबल बना है इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर टैब में क्लिक रखना है। उसके बाद जैसे ही ओके बटन दबाएंगे, देखो हो गए, टेबल नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गए। एक बार और देखो, कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। यदि हमारे पास डेटा टेबल में है, मान ले जाए टेबल नहीं रखना चाहते हो, नॉर्मल टेक्स्ट करना चाहते हो, तो टेबल लेआउट कन्वर्ट टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्लिक करो, टैब में क्लिक रखना है और ओके बटन दबा दो। इस तरह से ये हो जाएगा। ओके, ठीक। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसको समझ लेते हैं। उसको समझने के लिए ऐसे सभी को डिलीट कर लेते हैं। पूरा ब्लैंक होना चाहिए आपका पेज, तब यहाँ पर हम नया डेटा क्रिएट करेंगे। टेबल ले लेते हैं, 7 कॉलम ले लेते हैं, कॉलम रहेगा 7 और रो रहेंगे 100 रो लेना है। कुछ इस तरह से देखो, 7 कॉलम ले लिए हैं, 100 रो, और उसके बाद हम ओके करेंगे ऐसे। तो ये 3 पेज में आ गए होंगे। देखो 3 पेज में आ गए हैं, रो बहुत सारे हैं ऐसे। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टूडेंट नेम। ओके, स्टूडेंट नेम वाले कॉलम हो गए। उसके बाद सब्जेक्ट लिख लेते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उसके बाद साइंस, उसके बाद सोशल साइंस, उसके बाद संस्कृत, ऐसे टाइप से। ठीक है, संस्कृत। अब मान ले जाए कुछ स्टूडेंट का नाम लिख लेते हैं ये जगह, जैसे सोनू और मोनू और राजू। ठीक है, बाकी को मैं स्किप कर रहा हूँ। अब उसका नंबर डाल देते हैं ये जगह, इसी रैंडम नंबर डाल लेते हैं। ऐसे। ठीक है, इस तरह से हम नंबर डाल लिए। अब इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करेंगे,
कंट्रोल सी कॉपी, ये जगह रखना है, कंट्रोल वी पेस्ट। ऐसी अभी समझने के लिए सभी डेटा को भरेंगे, या फिर एक साथ ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ये जगह कर देंगे, सिलेक्ट हो गए, कंट्रोल वी पेस्ट बटन दबाएंगे तो सभी में ऐसे पेस्ट हो जाएगा। ठीक, अब मान ले जाए इसको, हाँ हेडिंग को थोड़ा कलर कर लेते हैं, स्टाइलिश कर लेते हैं, यहाँ से बॉर्डर टेबल डिज़ाइन और कलर, और यहाँ से हेडिंग को बोल्ड कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं और सेंटर में कर लेते हैं ऐसे। ठीक, तो यदि मैं नीचे तरफ आऊँगा, ध्यान से देखना क्लास को, मान ले जाए मैं आपसे पूछूंगा ये कौन सा वाला कॉलम है, ये जो कर्सर दिख रहा है वो कौन से वाला कॉलम है बताओ, हिंदी वाला है, संस्कृत वाला है या साइंस वाला है। तो ऐसे में हमें कन्फ्यूजन बने रहते हैं, देखो कौन से कॉलम है पता नहीं चल रहा है, संस्कृत वाला है, मैथ वाला है, क्या चीज़ वाला है। तो यदि वो हेडिंग को ऊपर में रिपीट करवाना चाहते हो, सभी पेज के ऊपर में रिपीट होना चाहिए, तब हेडर रो में क्लिक करेंगे। ठीक, नीचे में और कितना है, रुको तो इसको मैं इतना को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पर कर लेते हैं कंट्रोल वी पेस्ट ऐसे। तो ठीक है, हमारा जो डेटा है 3 पेज में है। यदि ये ऊपर वाले हेडिंग को सभी तीनों पेज में रिपीट करवाना चाहते तो कर्सर को ऐसे रखना है, टेबल लेआउट में जाना है और यहाँ रिपीट हेडर रो में क्लिक बस कर देना है, रिपीट हेडर रो। हेडिंग वाले जो रो हैं हर पेज में रिपीट हो जाएगा, सिंपल से बात, क्लिक कर दो ऐसे। अब जब हम नीचे तरफ जाएंगे तो देखो सेकंड पेज में रिपीट हो गए हेडिंग। अब हम आसानी से जान सकते हैं ये मैथ वाले कॉलम है करके ऐसे। यदि और नीचे आओगे तो इसमें भी रिपीट हो गए। तो इस तरह से यदि रिपीट करवाना है तो उसमें क्लिक बस करना है, यदि हटाना है, रिपीट नहीं करवाना चाहते तो कर्सर को ऐसे रख देंगे, रिपीट हेडर रो में क्लिक कर दो। अब देखो नॉर्मल हो गएंगे, देखो रिपीट नहीं हुआ है। ओके, यदि रिपीट करवाना है तो कर्सर को रखो और रिपीट हेडर रो में क्लिक करेंगे, देखो रिपीट होगा। ठीक, इस तरह से कर सकते हो। यदि नहीं करना है तो दोबारा इसमें क्लिक करोगे, हट जाएंगे। तो ये बहुत काम आते हैं। अब उसके बाद समझते हैं फॉर्मूला के बारे में। वैसे हम 1-2 फार्मूला बस देखेंगे, क्योंकि जो फार्मूला वाले काम है वर्ड में नहीं होते, ज़्यादा एक्सेल में होते हैं। वर्ड में क्या चीज़ कर सकते हो उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक, तो इसके लिए ये टेबल को मैं हटा देता हूँ, कंट्रोल ए बटन दबाएंगे, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डिलीट बटन दबा देते हैं। अब ये जगह लिख लेते हैं। पहला है प्रोडक्ट। मान ले जाए हम कुछ बेच रहे हैं, जिसमें पहला है प्रोडक्ट, उसके बाद दूसरा है रेट, तीसरा है क्वांटिटी ऐसे। मान ले जाए मैं माउस बेचा हूँ, उसका रेट है 400 ऐसे। अब जिसको मैं बेचा हूँ क्वांटिटी 5 माउस बेचा हूँ तो 5 डाल देता हूँ ऐसे। अब ये टोटल कितना होगा, टोटल ऐसे। एक माउस का रेट है 400, तो रुको इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं ऐसे, ये हो गया बोल्ड। उसके बाद या फिर थोड़ा और कुछ लिख लेते हैं, कीबोर्ड लिख लेते हैं। कीबोर्ड बेचा हूँ 500 के भाव में, इसको भी 5 क्वांटिटी। उसके बाद सीपीयू बेचा हूँ 5000 के भाव में, 5 क्वांटिटी। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। यदि एक माउस का रेट 400 है तो 5 का कितना होगा, 4 पंचे 20, 2000 होना चाहिए। तो ये जगह फॉर्मूला के द्वारा ला सकते हो। यहाँ रखेंगे कर्सर को, उसके बाद टेबल लेआउट में जाएंगे और फॉर्मूला में क्लिक करेंगे ऐसे। अब यहाँ पर फॉर्मूला को ध्यान से देखना है। यदि फॉर्मूला में क्लिक करोगे तो ऐसे टाइप से लिखाए रहेंगे, इसको आपको हटा देना है पूरा ऐसे। अब हम मल्टीप्लाई करना चाहते तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट बोलेंगे, ये वर्ड की भाषा में, इक्वल प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब कौन से तरफ को मल्टीप्लाई करना चाहते तो हम, हमारा जो कर्सर ये जगह है इसके लेफ्ट तरफ दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट। ओके, इस तरह से लिखें, देखो इक्वल प्रोडक्ट और ब्रैकेट में लेफ्ट।
अब जैसे ही ओके बटन दबाएंगे देखो दोनों मल्टीप्लाई हो गए। उसी प्रकार ये जगह भी कर्सर को रखेंगे, फॉर्मूला में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे फिर से प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे। लेफ्ट तरफ को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ब्रैकेट में लिखेंगे लेफ्ट, ब्रैकेट बंद, कुछ इस तरह से लिखाएंगे देखो इक्वल प्रोडक्ट, उसके बाद ब्रैकेट में लेफ्ट। अब जैसे ही ओके बटन दबाएंगे ये 2500 आ गए। उसी प्रकार से माउस 5000 में बेचे हैं, एक का रेट 5000 है तो 5 क्वांटिटी का 25000 होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला के द्वारा ला के देखते हैं। फिर से हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद लेफ्ट में क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके कर दो, देखो 25000 आ गए। इस तरह से आप कर सकते हो। अब मान ले जाए हम टोटल कितना का बेचे हैं, इसको मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल, ऐसे टोटल हम कितना का बेचे हैं 25000। अब यदि ये तीनों को जोड़ना है फॉर्मूला द्वारा तो कर्सर को यहाँ रखेंगे, उसके बाद फॉर्मूला में जाएंगे। अब हम इस बार क्या चीज़ करेंगे, जोड़ेंगे, गुना नहीं करेंगे। ये तीनों को जोड़ना चाहते तो उसके लिए लिखेंगे इक्वल, जोड़ना है तो उसको लिखते हैं सम, ऐसे सम लिख लिए। अब कौन से तरफ को जोड़ना चाहते हैं, ऊपर को, तो ऊपर को एबो बोलते हैं, तो ब्रैकेट में लिखेंगे अबो, ब्रैकेट बंद। ऐसे हम सम करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं कौन से तरफ को, ऊपर तरफ को, तो एबो। उसके बाद ओके, देखो टोटल इतना का सामान बेचे हैं। इस तरह से आप फॉर्मूला के द्वारा ला सकते हो। ऐसे काउंट करोगे तो गिनती कम ज़्यादा हो जाएंगे, तो फॉर्मूला के द्वारा ऐसे ला सकते हैं। ओके, सम को एक दो बार और समझ लो। मान ले जाए यहाँ पर हम लिखे 10 और ये जगह लिखे 5। यदि दोनों को जोड़ना चाहते हैं तो कर्सर को इस जगह रखेंगे, टेबल लेआउट में जाएंगे और फॉर्मूला में क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखाएंगे, इसको हटा के हम समझेंगे। हम सबसे पहले फॉर्मूला स्टार्ट होते हैं तो इक्वल लिखते हैं। अब क्या चीज़ करना चाहते, जोड़ना चाहते, तो यहाँ पर लिखेंगे सम, ब्रैकेट ओपन। अब कौन से तरफ को जोड़ना चाहते हैं, ये लेफ्ट तरफ को, तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट, ब्रैकेट बंद। उसके बाद ओके में क्लिक कर देंगे। देखो इस तरह से 10 और 5 15 हो गए। ठीक, तो ऊपर को जोड़ना है तो एबो, लेफ्ट तरफ को जोड़ना है तो सम, ब्रैकेट में लेफ्ट। ओके, तो बताइए वीडियो कैसे लगे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों या रिश्तेदार के पास इसे शेयर ज़रूर कीजिए। और यदि ये वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिए हुए हैं। मेरा जो वेबसाइट है वहाँ पर जाओगे, उसके बाद लॉगिन करोगे, तब नोट्स वाले सेक्शन में जाके जितना भी नोट्स वगैरह हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।